ये गुजरात टाइटंस की जीत गुजरात टाइटंस को और क्लोज लेके जाएगी उनके क्वालिफिकेशन सिनेरियो से। दे आर जस्ट वन विन अवे फ्रॉम द क्वालिफिकेशन। अगर उनको किसी और टीम पे डिपेंडेंट नहीं रहना है तो उनको 2 जीतने हैं आउट ऑफ 3, क्योंकि 11 में उनके 14 पॉइंट हैं, 2 जीत जाते हैं 18 पे पहुंच जाएंगे। फिर उनको कोई नहीं हिला सकता क्वालिफिकेशन सिनेरियो से। बट गुजरात टाइटंस फिगर आउट द वे कि उनको कैसे जीतना है, क्योंकि दे नो टॉप 3 में से कोई एक लंबा खेल गया तो वो मैच जीत जाते हैं, क्योंकि उनके रन लग जाते हैं एंड दे हैव वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक इन आईपीएल 2026। और उनकी बॉलिंग अटैक डिफेंड कर लेती है। जेसन होल्डर का एडिशन उनकी बॉलिंग को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ठीक है, रबाडा है, मोहम्मद सिराज जिसने मोस्ट डॉट बॉल डाली है इस आईपीएल के अंदर। सो गुजरात टाइटंस, शुभमन गिल ने लंबा खेला, साई सुदर्शन ने 50 मारी, बटलर नहीं चला इस बार, बट स्टिल गुजरात टाइटंस ने 228 रन ठोक दिए। एंड राजस्थान रॉयल्स का वही collapse की टू मच डिपेंडेंसी ऑन ओपनर्स, उसके बाद मिडल ऑर्डर्स में उनकी वीकनेस है। रियान पराग वाज आल्सो नॉट अवेलेबल। तो राशिद करामाती खान दिख रहा है भाई कि ही इज बैक इन एट पीक। जैसे उसने जुरेल को बॉल मारा, ठीक है, जैसे उसने डैनियल फेरेरा को बॉल मारा, तो ये दिखता है कि पीक करामाती खान इज बैक। राजस्थान रॉयल्स लास्ट 4 में से एक मैच ही जीत पाई है और उनका क्वालिफिकेशन सिनेरियो थोड़ा हो डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि वो 11 मैच में 12 पॉइंट पे ही रह गए। ठीक है, अब उनके लिए क्वालिफिकेशन सिनेरियो ऐसा बनेगा कि अगले 3 में से कम 2 जीतने पड़ेंगे सो दैट दे कैन बी एट 16। राजस्थान और गुजरात के बीच में फाइट रहने वाला है फॉर दैट 4 स्पॉट, क्योंकि हैदराबाद, पंजाब, आरसीबी इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे जिस हिसाब से उनका क्रिकेट रहा है इस आईपीएल में। क्योंकि देखो, चेन्नई और कलकत्ता के चांसेस थोड़े डिफिकल्ट हैं बिकॉज उनको अपने बचे हुए सारे मैच जीतने हैं। तो इसलिए मेन फाइट जो है वो गुजरात और राजस्थान के बीच में है। राजस्थान को बचे हुए 3 में से 2 जीतने हैं एट लीस्ट, और उनके मैच हैं मुंबई के साथ, दिल्ली और लखनऊ के साथ। तीनों मैच इनके बॉटम ऑफ द टेबल वाली टीम के साथ है जिनसे इनको इजीली जीत जाना चाहिए। बट मुंबई और लखनऊ ये इनकी पार्टी खराब कर सकते हैं, क्योंकि लखनऊ ने अभी आरसीबी की पार्टी खराब कर दी होती तो लखनऊ बाकी टीमों की पार्टी खराब कर सकती है, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं और पाने को तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, और दिल्ली कैपिटल्स जैसा खेल रही है, दिल्ली को तो ये इजीली हिला देंगे, बट मुंबई इनका चांसेस खराब कर सकती है। अगर ये मुंबई और लखनऊ से हार गया तो ये 14 पे रह जाएंगे। और गुजरात टाइटंस के लिए क्वालिफिकेशन सिनेरियो देखो सिंपल है, एक जीतो तो 16 पे आप हो। 16 पे आपको हिलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट 18 पे चली जाती है तो आपको कोई नहीं हिला सकता उस क्वालिफिकेशन सिनेरियो से। गुजरात के अगले 3 मैच है, हैदराबाद, चेन्नई, कलकत्ता। कलकत्ता फुल फ्लो में है, चेन्नई भी अपने 5 में से 5 मैच या कम से कम 4 जीतना चाहेगी अगर उनको 16 पे पहुंचना है तो। और हैदराबाद भी जीतना चाहेगी क्योंकि वो टॉप 2 में फिनिश करना चाहती है। मतलब अगले 3 मैच आर डिफिकल्ट फॉर गुजरात टाइटंस। अगर तीनों हार गई तो 12वीं हो सकती है यहाँ से 14 पे। आगे का सफर गुजरात टाइटंस के लिए ना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सीएसके और कलकत्ता जान लगा देंगी, क्योंकि उनको अपना क्वालिफिकेशन सिनेरियो भी जिंदा रखना है एंड दे आर पीकिंग एट राइट टाइम। तो गुजरात अगर 2 जीत जाती है तो 18 पे दे विल इजीली मैनेज टू क्वालीफाई, बट 16 पे ऑल्सो दे कैन बी आउट। है कुछ गुजरात टाइटंस के लिए या सभी टीमों के लिए परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड इंटरेस्टिंग बन चुका है पॉइंट टेबल अब, क्योंकि आरसीबी भी 10 में 12 पे है, अगर एक और आ जाती है तो वो 11 पे 12 पे आ जाएगी, राजस्थान भी 11 पे 12 पे है। तो ये पॉइंट टेबल और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। तो 4 टीम कौन सी क्वालीफाई करेंगी, आपको क्या लगता है? डू लेट मी योर टॉप 4 इन कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट to subscribe the channel for the latest update on cricket.